दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने में उपस्थित हुआ हूं और मैं अब नियमित रूप से वीडियो बनाता रहूंगा। सिर्फ वीडियो का जो स्टाइल है वो थोड़ा बदल गया है। पहले हम बोर्ड पे में बताया करते थे, अब मैं पीडीएफ के द्वारा पढ़ाऊंगा और फिर बाद में बोर्ड पर ही भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चूँकि जो जगह जहाँ मैं पहले रह रहा था वहाँ से मेरा स्थान परिवर्तन हो गया है, तो चूँकि यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है, इसलिए पीडीएफ के माध्यम से ही बताने का प्रयास करूँगा। और चूँकि 12th का एग्ज़ामिनेशन काफ़ी नज़दीक है और मैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं इंग्लिश का क्लास चलाया करता था और अभी भी मैं इंग्लिश का क्लास चलाता हूं, लेकिन वहाँ जगह परिवर्तन होने के कारण जो है सो पीडीएफ के माध्यम से ही हम बताने का प्रयास करूंगा। और अभी जो है सो खास करके जो 12th का एग्ज़ामिनेशन होने वाली है, तो मेरा फोकस उस पर होगा कि 12th के एग्ज़ामिनेशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें हर तरह का प्रश्न, जो जिस तरह का भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे टेक्स्ट बुक का हो, हर पॉइंट को मैं 1 बाय 1 करके डील करूंगा और प्रत्येक दिन एक टॉपिक को लूँगा और उस टॉपिक को डील करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं प्रत्येक चैप्टर का नोट्स बनाया हुआ हूँ और उस नोट्स में कई सेगमेंट हैं। जैसे कि पहले वर्ड मीनिंग है, इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग दिया गया है। उसके बाद जो है सो इसकी समरी है और समरी का जो है सो समरी में जो इंट्रोडक्शन है ऑथर का, उसके बारे में हमने चर्चा किया है। फिर समरी है और समरी की जो भाषा, सबसे ख़ास बात यह है कि समरी की जो भाषा है वो बहुत इजी है। मैंने इसको इस ढंग से तैयार किया है ताकि साधारण से साधारण बच्चा जो पढ़ने में काफ़ी एवरेज है वह भी इस को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सो हमने जो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, चूँकि परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, सबको पता है। तो इस चैप्टर से जितना अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मैंने इसको भी डील करने का प्रयास किया है। इस चैप्टर में हमने 33 ऑब्जेक्टिव को लिया है। इसके अलावा जो है सो क्वेश्चन आंसर जो है सो हमने इसमें लिया है। क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं कि हमने 4 क्वेश्चन आंसर लिए हैं। 4 क्वेश्चन आंसर के अलावा 4 नहीं 5 क्वेश्चन आंसर लिए हैं। इसके साथ साथ जो है सो परीक्षा में जो पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन, इसको भी हमने यहाँ पर लिया है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, 2 एक्सप्लेनेशन भी हमने लिया है। और इसके साथ साथ जो है सो कुछ मिसलेनियस भी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे एंटोनिम्स हो, सैनोनिम्स हो। इसके अलावा जो है सो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ड है। तो इन सारी बातों को जो है सो यहाँ पर एक कंप्लीट सॉल्यूशन के तहत जो है सो हमने इस चैप्टर में पिरोने का प्रयास किया है। तो 1 बाय 1 करके हम इसको समझेंगे और प्रत्येक दिन जो है सो एक टॉपिक को यहाँ पर हम डील करने वाले हैं। तो आप प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो को देखिएगा और मेरा टारगेट रहेगा कि जो इस बार जो एग्ज़ामिनेशन आपका 12th एग्ज़ामिनेशन है, उसमें कम से कम आपका नंबर जो है सो 90+ लाने का प्रयास करना है, ताकि आपका जो स्कोरिंग हो, परीक्षा का रिजल्ट हो, चाहे वह आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट के स्टूडेंट हो, यदि आप 100 नंबर का इंग्लिश लिए हैं तो मैं आपके लिए ये 5 से 6 महीना में इस ढंग से तैयारी कराने का प्रयास करूंगा ताकि आपका नंबर जो है सो 90+ आ जाए। तो इसी सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं समरी के बारे में। तो गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और यदि ज़रूरत पड़ी तो पीडीएफ भी मैं आप लोग को मैं दूँगा। तो पहले 1 बाय 1 करके पहले हम लोग समरी देखते हैं। देखिए, आप गौर कीजिएगा कि इसका भाषा कितना इजी है और कितना संतुलित भाषा का मैंने प्रयोग किया है।